जहां पर शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इनकम के क्षेत्र में इनको फायदा होगा, किसी तरीके का प्रॉफिट गेन इनकम, जहां पर भी इनको दिक्कतें चली आ रही थी या कोई इनके पेमेंट्स रुके हुए थे, कहीं पर आपने इंटरव्यूज दे रखे थे कैरियर को लेके और आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो आप देखेंगे वो जो आपका काम रुका हुआ था होना शुरू हो जाएगा। अष्टम भाव शुभ नहीं है और यहाँ पर ये युति आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। अपने जो प्रेम संबंध है उन्हें किसी निर्णायक मोड में ले जाना चाहते हैं मैरिज के लिए, तो ये उसका एक्टिवेशन भी कर रहा है। थोड़ा सा आपको जिदपना को इस टाइम अपनी कंट्रोल करना चाहिए। अब मंगल वहां पर आ रहे हैं तो उस जिद को और बढ़ाएंगे। 11 अप्रैल को बुध और मंगल की मीन राशि में युति होने वाली है। किन राशियों के लिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है, किन की जॉब में प्रमोशन होने वाला है और किन राशियों के लिए ये समय संकट भरा हो सकता है, जहां पर उन्हें कुछ विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है, किन के लिए कुछ नए अवसर खुलेंगे, किन के लिए कुछ समस्याएं आएंगी, ये सारा आज हम के इस वीडियो में देखेंगे, जो मंगल और बुध की मीन राशि में युति होने वाली है 11 अप्रैल को। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले विनम्र निवेदन, करबद्ध निवेदन आपसे है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में लाइक कमेंट जरूर करें और अपना बहुमूल्य सुझाव या अपना स्नेह हमें जरूर दें। तो आइए शुरू करते हैं बुध और मंगल की युति का परिणाम टोटल उन 12 राशियों पर। बुध जो कि वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, लॉजिक के कारण है कारक है। मंगल जो साहस, उत्साह और आपकी हिम्मत का कारक ग्रह है। इन दोनों का जब मिश्रण होने वाला है मीन राशि में, जहां पर शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो क्या इम्पैक्ट आने वाला है मेष से लेके मीन राशि तक हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में अगर हम देखें तो ये जो युति है या जो संयोग है ये 12वें भाव में हो रहा है। 12वें भाव में हुआ ये योग थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इस समय आपको मैं एडवाइस करूंगा कि ये थोड़ा सा आपको मेडिकल एक्सपेंसेस करा सकता है, थोड़ा सा आपके जो खर्चे हैं उनको बढ़ाने वाला हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर अपनी आप जो वाणी है उस पर नियंत्रण रखें, उसकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई आप विवाद की स्थिति में ना फंसे, इसका ध्यान रखें। हाँ, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश संबंधित कार्यों के साथ लिंक है मेष राशि वाले, उनके लिए ये जो युति है एक तरीके से एक नई अपॉर्चुनिटीज, एक नया अवसर आपके लिए खोलने वाली है। कार्य क्षेत्र या प्रोफेशनल अपलिफ्ट पे आपको बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है अपने प्रोफेशन को लेके। अगली राशि की हम बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो इस राशि में जो ये योग है ये 11वें भाव में होने वाला है। तो इस राशि के लिए मैं अगर समझूं तो ये योग लाभकारी है। वृषभ राशि वालों के लिए बुध और मंगल की जो युति है ये लाभकारी रहने वाली है। इनकम के क्षेत्र में इनको फायदा होगा, किसी तरीके का प्रॉफिट गेन इनकम, जहां पर भी इनको दिक्कतें चली आ रही थी या कोई इनके पेमेंट्स रुके हुए थे, इस 11 अप्रैल के बाद से आने शुरू हो जाएंगे। कोई बहुत समय से इनकी जो इच्छा चली आ रही थी जिसको पूरा करना चाह रहे थे ये, उसके लिए भी आपके लिए ये समय 11 अप्रैल के बाद उपयुक्त है। अपनी वाणी से, अपनी नेटवर्किंग से ऐसे लोग इस टाइम काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल गेन पा सकते हैं। कैरियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और डेफिनेटली आपको इनकम और प्रॉफिट के लिए तो ये समय अच्छा है ही। अगली राशि की हम बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि में अगर हम देखें तो ये जो कॉम्बिनेशन होने वाला है बुध और मंगल का, ये दशम भावों में होने वाला है। दशम भाव क्या है आपका? कैरियर, प्रोफेशनल स्किल्स, आप जहाँ पर जॉब करते हैं, समाज में सम्मान, रैंक, अथॉरिटी, यहाँ पर जब ये प्रभाव आने वाला है मंगल और बुध का, तो आपको कैरियर में कुछ नए सुनहरे अवसर मिल सकते हैं। अभी तक जो लोग शिफ्ट करना चाह रहे थे अपनी जॉब और किसी तरीके की उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी, यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी। या कहीं पर आपने इंटरव्यूज़ दे रखे थे कैरियर को लेके और आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो आप देखेंगे वो जो आपका काम रुका हुआ था होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा मिथुन राशि के लिए भी ये जो ट्रांजिट है ठीक रहेगा। थोड़ा सा बस आपको एक चीज़ का इस टाइम ध्यान रखना चाहिए और वो चीज़ है कि अपनी जो वर्क स्टेशन है या आपका जो वर्क प्लेस है
वहाँ पर अपनी स्पीच को कंट्रोल करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए। आपका जो काम बिगाड़ सकता है आपकी स्पीच, जिसमें आप अग्रेसिव होकर थोड़ा बहुत अपने आप का नुकसान कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप प्रोटेक्ट करें, तो आपके लिए एक अच्छा ये समय है। फिर हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में जो ये युति होने वाली है मंगल और बुध की, ये नवम भाव में होने वाली है। नवम भाव पिता, धर्म, भाग्य, विदेश, हायर एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। तो यहाँ पर जो युति हो रही है, तो मैं कहूँगा ऐसे लोग जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे थे या उन्होंने कहीं अप्लाई कर रखा था, तो उनको वहाँ पर अच्छी जगह एडमिशन होता हुआ दिखता है। विदेश से संबंधित कोई काम करना चाह रहे थे, वहाँ पर उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आता हुआ दिखेगा। अगर ऐसे लोग अपने सीनियर से कोई सपोर्ट लेना चाह रहे थे, पिता से, बुजुर्ग से या किसी भी सीनियर से, तो इस टाइम उनको वहाँ से एक बेहतर और एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ जरूर दिखेगा कर्क राशि वालों को। कर्क राशि वालों को इस समय ये होगा कि आपको कोई लंबी जर्नी करने को मिले। हो सकता है कि आपको विदेश जाने को मिल सकता है और आपको एक लंबी ट्रैवलिंग, क्योंकि लॉन्ग जर्नी का भी 9th हाउस है। फिर हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ये जो होने वाला है आपका युति, ये आपके अष्टम भाव में होने वाली है। अष्टम भाव शुभ नहीं है और यहाँ पर ये युति आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। शनि ऑलरेडी वहाँ पर बैठे ही हुए हैं, मंगल का गोचर और बुध वहाँ पर पहुँच के थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल सकते हैं। अष्टम भाव अचानक होने वाले जीवन में परिवर्तन है, उतार चढ़ाव है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं आपके लिए घट सकती हैं 11 अप्रैल के बाद से, जिनकी आपको अपेक्षा ना हो। नेगेटिव ट्रेंड में चोट चपेट, दुर्घटना, इन चीज़ों से आपको बचाव करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना चाहिए इस समय, नहीं तो अननेसेसरी आप किसी वाद विवाद में फंसकर किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा सिंह राशि वालों को सचेत रहना चाहिए। एक अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि बुध यहाँ पर जा रहा है और बुध कई बार सडन गेन करा देता है, अचानक लाभ अष्टम भाव में। इनहेरिटेंस का भी भाव है, तो अगर किसी का कुछ ऐसा अप्रत्याशित आने की संभावना थी जो धन नहीं आ पा रहा था, बुध के वहाँ पर पहुँचते ही मंगल के साथ ये उस चीज़ को एक्टिवेट कर देगा। फिर हम बात कर लेते हैं अगली राशि, जो कि है आपकी कन्या राशि। कन्या राशि में ये जो गोचर होने जा रहा है, युति होने जा रही है, ये होने जा रही है कुंडली के 7वें भाव में। 7वां भाव क्या है? आपका स्पाउस का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, आपका जो डेली वेज उनका भाव है, समाज सम्मान, आपकी पब्लिक इमेज, इन सब का भाव है। अब यहाँ पर जा रहा है आपका मंगल और बुध। मंगल थोड़ा सा आपका कॉन्फ्लिक्ट करा सकता है स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनरशिप में। आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा आपको अपनी जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर, उसके साथ थोड़ा सा आपको अपने जो चीज़ें हैं मैनेज करके रखनी चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि इस टाइम किसी नई पार्टनरशिप में ना जाएं, या जो भी पार्टनरशिप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दें। यहाँ पर आपको नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि में ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है, ये होने जा रहा है आपके 6ठे भाव में। 6ठा भाव रोग रिपु ऋण का भाव है, हाउस ऑफ कंपटीशन भी है, और यहाँ पर विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। आपके लिए 6ठे भाव में ये गोचर शुभ नहीं है। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, कोई आपको बीमारी, चोट चपेट, दुर्घटना जैसी स्थिति हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर भी आपके लिए जो गोचर है ये शुभ नहीं रहने वाला है। थोड़ा सा वर्क प्रेशर या जॉब जो लोग करते हैं, 6ठा भाव जॉब या सर्विस इंडस्ट्री को भी दिखाता है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ेगा। 6 हाउस में गोचर आपके लिए शुभ नहीं है। वाणी पर जरूर संयम रखें, अपने उत्साह, अग्रेशन और अति उत्साह में ना जाएं, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं जो अगली राशि है, वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि आपका जो गोचर होने जा रहा है पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव क्या है? आपका विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान, प्रेम संबंध, मंत्र सिद्धि का भाव। इन सारे भावों में जब ये गोचर हो रहा है तो इन चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको एक नए अवसर मिल सकते हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कुछ आपने अगर किसी कंपटीशन में भाग ले रखा है तो उसका रिजल्ट आपके लिए बेहतर हो सकता है। प्रेम संबंध जो आपके चले आ रहे तो वो और आगे जो अगला स्टेप होता है मैरिज की तरफ बढ़ सकते हैं।
या प्रेम संबंधों में तीव्रता आ सकती है। यहाँ पर आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है, एजुकेशन के लिए अच्छा समय है, और आप अगर अपने जो प्रेम संबंध है उन्हें किसी निर्णायक मोड़ में ले जाना चाहते हैं मैरिज के लिए, तो ये उसका एक्टिवेशन भी कर रहा है। आगे हम बात करते हैं धनु राशि की। अगर हम धनु राशि की बात करें तो धनु राशि में जो गोचर होने जा रहा है, ये गोचर होने जा रहा है आपके चौथे भाव में। चौथा भाव आपकी मानसिक सोच, आपका घर, प्रॉपर्टी, माता, भूमि, वाहन, व्हीकल्स, जितनी चीज़ें होती हैं जीवन में जिनसे हमें सुख मिलता है, ये चौथे भाव के साथ ही आती हैं। अब चौथे भाव में ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी का सुख इस टाइम मिल सकता है। रियल इस्टेट में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत फेवरेबल समय है। यहाँ पर आपको किसी तरीके से आपने अगर कोई प्लान कर रखा है किसी प्रॉपर्टीज़ को लेने का, उसके लिए अच्छा समय रहने वाला है। घरेलू सुख में आपके वृद्धि होगी, लेकिन मन थोड़ा-सा आपका इस टाइम अशांत रहेगा। माताजी की हेल्थ आपकी थोड़ी-सी डिस्टर्ब रह सकती है। थोड़ा-सा आपको हो सकता है कि घर से दूर भी यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं। लेकिन कुल मिला के प्रॉपर्टीज़ के मामले में और व्हीकल्स के मामले में ये टाइम आपके लिए ठीक रहने वाला है। फिर हम बात कर लेते हैं जो कालपुरुष की कुंडली की जो अगली राशि है, वो राशि है मकर राशि। मकर राशि देखिए आपकी, यहाँ पर जो ट्रांजिट हो रहा है मकर राशि का, मकर राशि में ये हो रहा है आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरा भाव आपका साहस है, पराक्रम है, सिवलिंग है, कम्युनिकेशन है, मीडिया इंडस्ट्री है, और बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पर बुध और मंगल जब जा रहे हैं तो जो लोग मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन समय आने वाला है, या उनके करियर में कुछ डेफिनेटली बहुत अच्छी प्रोग्रेस और उन्नति होने वाली है और आप होते हुए देखेंगे। साहस पराक्रम आपका बहुत बढ़ जाएगा। हो सकता है आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पे निकल जाएं, कहीं ट्रैकिंग पे निकल जाएं, किसी हिल स्टेशन की यात्राओं पर निकल जाएं। छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं। भाई बहन को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा, उनके स्वास्थ्य में इस समय कष्ट हो सकता है। अगली जो राशि है जिसकी हम बात करते हैं, कुंभ राशि। कुंभ राशि में जो ये ट्रांजिट होने जा रहा है और जो ये योग होने जा रहा है, ये होने जा रहा है कुंडली के दूसरे भाव में, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या है आपका? धन, वाणी, स्पीच, वेल्थ, अच्छा फूड, भोजन, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपके साथ होंगी। एक तो जो वेल्थ वाला पार्ट है ये अच्छा होगा, परिवार का सुख, अच्छे भोजन का सुख, ये सब आपको इस टाइम ड्यूरेशन में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपकी जो वाणी है ये थोड़ी सी हार्श हो जाएगी। मंगल थोड़ा सा आपको कमांडिंग कर देगा, तो ये थोड़ा सा आपकी फैमिली में इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट करा सकता है। तो थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर मैं कहूँगा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के हाउस में ये ट्रांजिट कर रहा है। धन का आप अच्छी तरीके से इस समय संचय कर सकते हैं, और आपको इस समय परिवार के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए। अच्छे भोजन का आनंद, अच्छे धन का आनंद, किसी नए स्रोत से इनकम का आना, ये सब आप अपने साथ होते हुए देखेंगे। आखिरी और अंतिम राशि जो आपकी है ये है मीन राशि। अब मीन राशि में तो देखिए ये लग्न में ही होने जा रहा है आपके साथ। तो देखिए शनि पहले से ही बैठे हुए हैं जो आपको जिद्दी बना रहे हैं। पहले हाउस में जब शनि का ट्रांजिट होता है तो व्यक्ति कई बार जिद्दी हो जाता है, रिजिड हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको जिद्दपना को इस टाइम अपनी कंट्रोल करना चाहिए। अब मंगल वहाँ पर आ रहे हैं तो उस जिद को और बढ़ाएंगे, अग्रेशन को और बढ़ाएंगे। तो मीन राशि वालों के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा अपने अग्रेशन को कम करें, और अपनी जो जिद है उसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरों की सलाह सुननी चाहिए इस टाइम ड्यूरेशन में। अति उत्साह से आपको बचना चाहिए। हालांकि बुध की स्थिति आपको वहाँ पर बैलेंस करेगी, सही गलत निर्णय करने में आपकी मदद कर सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए समय ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, कंसंट्रेट करें, भगवान शिव की आराधना करें, और अनावश्यक किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना उलझे, नहीं तो आप आने वाले टाइम में मुसीबत या परेशानी में आ सकते हैं। इस टाइम आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, और ये जब तक ट्रांजैक्शन चल रहा है तब तक जो बड़े डिसीजंस हैं आपके जीवन में उनको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। संभावना है कि इस समय आप आवेग में आके, उत्साह में आके गलत डिसीजंस ले लेंगे जो आपको आगे नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ये युति हो रही है आपकी बुध और मंगल की, हमने पूरा 12 राशियों का आपको बताया है। लेकिन अंत में देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि राशि या जो होती है वो ट्रांजिट बेस्ड होती है, ये सबसे लास्ट पार्ट होता है।
सबसे पहले जो पहली चीज़ होती है प्रॉमिस होना किसी चीज़ का, फिर जो अगली चीज़ होती है उस प्रॉमिस को एक्टिवेट करने के लिए उस दशा का आना, उस दशा के आने के बाद उस प्रॉमिस को डिलीवर करने के लिए ट्रांजिट का आना। तो ट्रांजिट ये सबसे लास्ट है। इसको आप बहुत साधारण एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि कर्क राशि में सपोज 2 जून को बृहस्पति चला जाएगा, तो जिनकी कर्क राशि है उनके 7th हाउस को बृहस्पति देखेगा, तो सामान्य तरीके से लोग बोलेंगे कि आपकी विवाह का योग हो सकता है, संतान का योग हो सकता है। लेकिन ये सबसे लास्ट पार्ट है। विवाह का क्या चार्ट में प्रॉमिस है? अगर विवाह का चार्ट में प्रॉमिस है तब फिर नंबर आएगा कि हाँ हो सकता है। उसके बाद फिर क्या होना चाहिए? आपका 7th हाउस, 7th लॉर्ड या 7th हाउस में बैठे प्लैनेट एक्टिवेट होने चाहिए दशा के थ्रू। फिर ये नंबर आएगा कि कर्क राशि का बृहस्पति भी सप्तम भाव को देख रहा है, शादी का प्रॉमिस भी था, दशा भी एक्टिवेट हो गई सप्तम भाव की, बृहस्पति ने भी सप्तम भाव पर अपना आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु बोल दिया, तो आपका विवाह हो जाएगा। तो फिर भी आपकी जानकारी के लिए आपको चीज़ें बताई गई हैं। आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ आप और अपना जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। और एक देखिए विनम्र निवेदन, फिर से करबद्ध निवेदन है, बहुत आपसे आग्रह है कि इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे जो ये हमारा ज्ञान है, जो ज्योतिष है, जो सनातन है, इसको आगे बढ़ाने में हम और आगे जा सकें। आपका एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए अत्यधिक उत्साहवर्धक होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपको ईश्वर सुखी रखे, दीर्घायु रखे। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार और आभार। धन्यवाद।